नमस्कार, मैं शिशुपाल सहायक आचार्य गणित राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ से इसी सत्र 2020-21 में बीएससी फर्स्ट ईयर नॉन मेडिकल में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, गणित विषय में 3 पेपर हैं। ये मैं पहले आपको व्हाट्सएप कर चुका हूं। जो गणित में जो फर्स्ट पेपर है उसमें 2 बुक है। एक बुक का नाम मैट्रिसेज और दूसरे का नाम समूह सिद्धांत। और जो पेपर सेकंड है उसमें भी 2 बुक है। इसमें एक बुक का नाम है अवकलन गणित और दूसरी बुक का नाम है समाकलन गणित। और तीसरे पेपर में एक बुक का नाम है सदिश कलन और दूसरी बुक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। हम सबसे पहले पेपर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं और पेपर सेकंड में हम बुक ले रहे हैं अवकलन गणित। इस पेपर को स्टार्ट करने का उद्देश्य मेरा ये है क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम अभी रूबरू नहीं हो सकते और इसलिए ऐसा टॉपिक लेना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको पहले से कुछ इसके बारे में कुछ पता हो और आप इसमें कुछ समझ रखते हो, ताकि ये जो टॉपिक है आप आसानी से समझ सको। नया जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है, तो इस बुक में सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में आप सिलेबस जब देखोगे तो पता लगेगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग क्या है, आंशिक अवकलन से। तो आज हम आंशिक अवकलन पर आधारित कुछ फैक्ट्स और एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आंशिक अवकलन और अवकलन में फ़र्क क्या है। तो ये हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने +2 में अवकलन पढ़ा था, अब यहाँ पे आंशिक अवकलन आ गया। तो ये फ़र्क समझने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक चर वाला फलन और एक से अधिक चर वाले फलन में अंतर क्या है या दोनों की परिभाषा क्या है। पहले हम उस पर बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे अवकलन और आंशिक अवकलन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एक चर वाला फलन। तो यहाँ शब्द मैं यूज कर रहा हूँ एक चर वाला फलन, फिर बाद में बात करूंगा 2 चर वाला या 2 से अधिक चर वाला फलन। तो चर शब्द आ रहा है वेरिएबल। तो वेरिएबल पहले मैं बता देता हूं, चर इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये 2 टाइप का होता है, स्वतंत्र चर और दूसरा हो गया आश्रित चर। आश्रित चर इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें स्वतंत्र चर आश्रित चर के बारे में अपने को नॉलेज नहीं होगा तो हम आंशिक अवकलन पे आ नहीं सकते। तो स्वतंत्र चर का मतलब ये हो गया, जैसे एग्जाम्पल मान लो मैं ये ले रहा हूँ y = x²। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। तो जैसे यहाँ पे जैसे जैसे हम x का मान बदलेंगे वैसे वैसे y का मान बदलेगा। तो हम जब x का अपनी मर्जी से मान दे रहे हैं, कोई मान दे, उसके अकॉर्डिंग y का मान आ रहा है, तो यहाँ पे x क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया, और y क्या हो गया, आश्रित चर हो गया। समझ रहे हो बात को। इसी प्रकार और देख लेते हैं, z = x² + xy + 7 मान लो ये है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे यहाँ वैसे 2 चर हैं, y और x, तो इसमें एक चर स्वतंत्र चर हो गया, यानी x तो क्या हो गया, स्वतंत्र चर, और y क्या हो गया, आश्रित चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी प्रकार दूसरे एग्जांपल के अंदर देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल है z, x और y। तो यहाँ पे जो x और y है, क्योंकि जब x और y का मान हम अपनी मर्जी से पूछ देंगे तो उसका कैलकुलेट हो गया, z का मान आएगा। तो इसका मतलब z क्या हो गया, आश्रित चर हो गया, और x और y क्या हो गए, स्वतंत्र चर हो गए। तो यहाँ पे तो स्वतंत्र चर क्या है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल ये क्या है, x, और यहाँ आश्रित चर क्या है, y। लेकिन जब यहां बात करेंगे स्वतंत्र चर की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या है, x और y है, 2 है, और आश्रित चर क्या है,
जेड। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपने जो थ्योरी के अंदर आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा एक होगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि जो स्वतंत्र चर है वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो इसी पे आधारित हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक चर वाला फलन। एक चर वाला फलन यानी कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। यदि y इक्वल टू एफ एक्स हो तो अब जब y इक्वल टू एफ एक्स है तो हमें पता है कि x यहाँ पे स्वतंत्र चर है और y क्या यहाँ पे आश्रित चर है। तो y को यानी कि यूं कह सकते हैं भी इस आश्रित चर y को एक चर x वाला फलन कहते हैं। यहां पे जितने भी स्वतंत्र चर हैं उतने चर वाला फलन वो मतलब जो आश्रित चर है वो होगा। जैसे यहाँ पे आश्रित चर यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे कर रहा है। तो ये x क्या चीज, यहाँ पे x क्या चीज है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो y है क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है तो इसलिए इस y को हम एक चर वाला फलन कहेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मान लो वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमें पता है ये पाई आर स्क्वायर है। मान लो मैं इसको थोड़ा सा और लिख देता हूं, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, जैसे मान लो a लिख दिया मैंने और पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्लियर है कि a जो है वो एक चर। अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम r का मान बदलेंगे वैसे वैसे a भी चेंज होगा, यह पता है। तो यहाँ पे r तो क्या हुआ, स्वतंत्र चर, और a क्या हुआ, आश्रित चर। तो इसका मतलब ये जो आश्रित चर a है वो एक चर वाला, तो एक चर यहाँ पे क्या है यानी स्वतंत्र चर क्या है, r वाला। इसलिए a क्या है, एक चर r का फलन है, एक चर r वाला फलन है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। नंबर 2, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे जो y है वो एक चर x वाला फलन है, तो यहाँ पे स्वतंत्र चर की जो संख्या एक है इसलिए यहाँ पे जो फलन है वो एक चर वाला फलन है। तो ये आपने प्लस 2 में पढ़ा है, जो भी फलन आपने पढ़ा है प्लस 2 के अंदर वो एक चर वाला फलन नहीं था, और आपने उस फलन का अवकलज भी पढ़ा है आपने कि कैसे याद करते हैं। तो अब हम एक बार थोड़ा और ब्रीफ कर देते हैं दो अवकलज। अब ध्यान से देखना इसको, अवकलज एक चर वाले फलन का अवकलज, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। अवकलज, यदि y इक्वल टू एफ एक्स हो, यदि y इक्वल टू एफ एक्स हो तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा x। इस सीमांत मान को y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलज कहते हैं। ये आपने पढ़ा है, प्रथम अवकलज कह दो या क्या कह दो, अवकलन गुणांक यानी कि डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, बात एक ही है को। तो इसको अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको y का x के सापेक्ष क्या कहते हैं, प्रथम अवकलज या अवकलन गुणांक
कहते हैं। इसे प्राय डी वाई डी एक्स या डी बटे डी एक्स एफ एक्स या एफ डैश एक्स से व्यक्त करते हैं। अर्थात डी वाई डी एक्स या डी बटे डी एक्स एफ एक्स लिख दो। क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो y की जगह एफ एक्स लिख सकते हैं। और इसका दूसरा सिंबल एफ डैश एक्स है। ये किसके इक्वल है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स। ये है। आपको यहां पे एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पे ध्यान से देखो आप, डी बटे डी एक्स एक्चुअल में है क्या चीज? ये है क्या चीज? एफ एक्स के मान परिवर्तन की दर है। ये अवकलन यानी कि अवकलज है क्या चीज? अवकलज क्या चीज है? यदि दो राशियां हैं आपके पास मान लो, तो एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर होती है वो अवकलज कहलाती है। एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या कहलाती है? अवकलज कहलाती है। तो वही चीज ये है डी बटे डी एक्स, यानी कि एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष दो राशियां हैं, एक तो वाई या एफ एक्स वाई बोल दो या एफ एक्स बोल दो, एक ही बात है। और एक राशि तो वाई है और दूसरी राशि क्या है? एक्स है। तो वाई का एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर यानी कि डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स जो है उसको आप ये लिख दो, यही लिख दो। ये है क्या चीज है? सीमांत मान है इस राशि का। ये राशि क्या है? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ध्यान ये रखना, यहाँ पे परिवर्तन किस में हो रहा है? एक्स में हो रहा है। कितना हो रहा है? डेल्टा एक्स, वही नीचे आएगा। और जब एक्स में परिवर्तन हो रहा है तो अच्छा, परिवर्तन किस में हो रहा है? एफ में हो रहा है। तो एफ का जिस राशि में परिवर्तन हो रहा है के सापेक्ष ये क्या है? अवकलज है। एफ मतलब वाई। तो इसलिए हमने लिखा है y का x के सापेक्ष जो अवकलज है वो ऐसे परिभाषित होता है। ठीक है, तो ये आपने पहले पढ़ा भी है। अब यहाँ पे एक बात मैं और कर लेता हूँ, क्योंकि हम ये जो बात है हम आंशिक अवकलन में भी करेंगे। तो आपने समझना है कि यहाँ पे आंशिक शब्द क्यों आया, अवकलज और आंशिक अवकलज का क्या मतलब है, तो आंशिक शब्द हम क्यों यूज करें, आपने ये फर्क समझना है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली अवकलज की, ये हमने प्लस 2 में पढ़ा है। अब एक बात यहाँ चलते चलते और कर लेते हैं कि इस अवकलज का ज्यामितीय अर्थ क्या है। यहाँ पे सेम पैटर्न पे हम आंशिक अवकलन पे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अवकलज का ज्यामितीय अर्थ। आपको पता है डी वाई डी एक्स क्या होता है? डी वाई डी एक्स अगर याद है तो आप सोचो, बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल होती है ये। अब वो पूरी बात अभी कर लेते हैं अपने। यदि एफ एक्स कोई एक चर वाला फलन, एक चर वाला वास्तविक फलन कह देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा, वास्तविक रियल फंक्शन हो, वास्तविक फलन हो, तब अब आपको यह भी समझना है कि वास्तविक फलन और फलन में क्या फर्क है। तो अगर किसी फलन का
डोमेन और कोडोमेन सबसेट आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर। तो यदि किसी फलन का डोमेन और कोडोमेन दोनों सबसेट किसके हों, आर के हों, तो उस फलन को हम वास्तविक फलन कहते हैं। तो ये अलग बात है, बाद में करेंगे। तो अब जब ये एक फलन है तो y इक्वल टू एफ एक्स जो है वक्र होगा, तब वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के किसी बिंदु P, अब P के मान लो ये a, B है, पर तो वक्र अगर ये कोई एक चर वाला फलन है तो ये वक्र होगा। वक्र आपको पता ही है एक्स वाई, जैसे मान लो ये है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स हो गए, ये वक्र है। तो वक्र y एफ एक्स के किसी बिंदु P, तो ये बिंदु P हो गया। इसे कोई भी निर्देशांक मान लो, हमने a, B ले लिए, ये a, B निर्देशांक है। पर खींची स्पर्श रेखा, मान लो ये स्पर्श रेखा खींच दी, ये क्या है, टेंजेंट। तो खींची स्पर्श रेखा की ढाल, ढाल का मतलब, हाँ भाई, ढाल मतलब प्रवणता या स्लोप। ढाल मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, स्लोप। इसको प्रवणता भी बोलते हैं, झुकाव भी बोलते हैं। ये आपने अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा है तो आप ये चीज पढ़ी है जरूर। ढाल मतलब प्रवणता या स्लोप, यानी कि झुकाव, और इंग्लिश में स्लोप। तो वक्र के किसी बिंदु P पर खींची स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो dy dx एट P मतलब तो किसी ढाल dy dx एट P होता है। अर्थात यानी कि dy dx, तो यानी कि dy dx एट पॉइंट P, या यूं कह दें f डैश x का मान, यानी अगर एफ एक्स कोई फलन है तो f डैश यानी प्रथम अवकलज का मान किस पर, पॉइंट P पर। ये क्या है, क्या हमें बताता है, ये बताता है वक्र y इक्वल टू एफ एक्स पर स्थित, मैं थोड़ा इसको, पर स्थित बिंदु P पर खींची स्पर्श रेखा की ढाल या स्लोप, ये इसका ज्यामितीय अर्थ है अवकलज का। तो यहां पे जब एक चर वाला फलन हो, यानी एक ही स्वतंत्र चर हो, तो उस फलन का जो अवकलज है वो हम d, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे d यूज करते हैं इसे, इसको संपूर्ण अवकलन के लिए d यूज करते हैं, आंशिक अवकलन के लिए हम डेल यूज करेंगे, जो आगे जाके हम बात करेंगे। तो ये आपने प्लस 2 में पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं अपनी आंशिक अवकलन, इसकी बात करेंगे। तो आंशिक अवकलन पढ़ने से पहले हमें बात करनी होगी दो या दो से अधिक चर वाले फलन की, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे उसके अवकलज की। तो आंशिक अवकलन का मतलब, आंशिक अवकलज का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक चर वाले फलन का किसी एक चर के सापेक्ष अवकलज जो होता है वो क्या कहलाता है, आंशिक अवकलन कहलाता है। तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर करना है, पहले हम बात कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब दो चर वाला फलन, अब पहले इसको देख लेते हैं। तो यदि
z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई हो तो ध्यान रखो, अब यहां पे x और y स्वतंत्र चर है और z क्या है, आश्रित चर है। यानी x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस z को दो स्वतंत्र चर x और y का फलन कहेंगे। तो z को दो चर, यहां पे जो दो चर हैं वो कौन से हैं, स्वतंत्र चर की बात कर रहे हैं, x व y, दो चर। तो z को दो चर वाला फलन कहते हैं, वाला फलन कहते, दो चर वाला फलन। एग्जाम्पल ले लो, जैसे शंकु का आयतन। अब शंकु का अगर आयतन ले मान लो आयतन v, तो हमें पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमें पता है शंकु का आयतन। तो यहाँ पे जो v है, यहाँ पे ये आश्रित चर है और ये r और h क्या है, स्वतंत्र चर है। तो यह कितने स्वतंत्र चर है, दो हैं, और आश्रित तो एक होता ही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं v जो है दो चर, जो मैं चर की दो चर की बात कर रहा हूं ये स्वतंत्र चर हैं, r व h का फलन है, दो चर का फलन है। तो यहाँ पे ये दो क्या है, ये आश्रित चर है। तो जितने आश्रित चर होंगे उतने ही चर का वो फलन होगा। इसी प्रकार नंबर दो आप यूं कह सकते हो, आयत का क्षेत्रफल a l गुणा b, लंबाई गुणा चौड़ाई, पता है अपने को। तो यहाँ पे दो स्वतंत्र चर है l और b, तो इसका मतलब a दो चर l व b का फलन है। ये दो चर वाले फलन की बात होगी, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं तीन चर वाला फलन। तो इसका मतलब अब क्लियर होगी बात, जितने स्वतंत्र चर हैं उतने चर का फलन कहलाता है। तो यदि u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y, z हो, तो अब यहां पे कितने स्वतंत्र चर हैं, तीन हैं, x, y और z। u आश्रित चर है, तो इसका मतलब जो आश्रित चर u है वो तीन चर यानी कि x, y, z का फलन है। तो u तीन चर x, y, z का फलन, तीन चर का फलन है। इसका मतलब तो ये आप थोड़ा लिख लो, u को तीन चर x, y, z का फलन कहते हैं या तीन चर वाला फलन कहते हैं। तो u को तीन चर x, y, z का, या u को तीन चर x, y, z का फलन कहते हैं, या u को तीन चर x, y, z वाला फलन कहते हैं, जैसे मर्जी लैंग्वेज में बना लो। अब यहां पे अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1 आप यूं कह सकते हो, घनाभ का आयतन L गुणा B गुणा H, B गुणा H। तो यहाँ पे कितने स्वतंत्र चर हैं, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तीन हैं, L, B और H। तो इसका मतलब जो V है वो तीन चर का फलन होगा। इसका मतलब ये हो गया, जो V है वो तीन चर L, B व H का फलन है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो अब आपको एक बात क्लियर होगी, एक चर वाला फलन भी होता है, दो चर वाला फलन भी होता है, तीन चर वाला फलन भी होता है और ज्यादा चर
तो एक चर वाले फलन से मतलब यहाँ पे स्वतंत्र चर एक है, और दो चर वाला फलन का मतलब यहाँ पे स्वतंत्र चर कितने हैं, दो हैं, और तीन चर वाला फलन का मतलब यह यहाँ पे स्वतंत्र चर कितने हैं, तीन है। तो जब स्वतंत्र चर एक है यानी कि एक चर वाला फलन है, तब हम क्या करते हैं, तब जो परिवर्तन की दर निकालते हैं उसको अवकलज कहते हैं। एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष क्या करते हैं, परिवर्तन की दर निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। जब स्वतंत्र चर एक से अधिक हो या जब स्वतंत्र चर दो या दो से अधिक हो, तब उस आश्रित चर का किसी एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो अवकलज ज्ञात करते हैं वो कहलाता है आंशिक अवकलन। आंशिक शब्द क्यों यूज किया है, क्योंकि कुल में से कुछ अगर जब भाग यूज करते हैं तो आंशिक शब्द यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुल का मतलब कुल तीन स्वतंत्र चर है या कुल दो स्वतंत्र चर, उसमें से एक जब चर लेंगे तो उसका कुछ एक भाग हो गया, इसलिए यहाँ पे शब्द हो गया आंशिक यानी कि पार्शियल। तो अब हम बात करते हैं अपनी आश्रित चर की, सॉरी इसकी आंशिक अवकलन की। तो आंशिक अवकलन को पहले हम सीधा डिफाइन करते हैं, फिर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। अब जो मैं डेफिनेशन दे रहा हूं इसमें और इसका ज्यामितीय अर्थ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से इतना तो आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने तैयार किया है। अब हमारा टॉपिक चलेगा यहां से आंशिक अवकलज। आंशिक अवकलज या यूं कह दें आंशिक अवकलन गुणांक, ये, और आप यूं कह सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट, ये है। तो पहले तो अभी हमने बात की आश्रित चर और स्वतंत्र चर की। जब स्वतंत्र चर एक से अधिक हो तो आश्रित चर का किसी एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो अवकलज होता है, मैं अवकलज शब्द वो यूज कर रहा हूं, अवकलज का मतलब वही आप एक चर वाले फलन में जो हमने अवकलज में किया वही काम, वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। अवकलज यानी कि अवकलन की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ फर्क क्या पड़ गया, वहां पे स्वतंत्र चर एक था और यहाँ पे स्वतंत्र चर एक से अधिक है, बस इतना ही फर्क है। और एक से अधिक हो गया, और एक से अधिक यानी कुल आश्रित जो स्वतंत्र जो चर है उनमें से किसी एक के सापेक्ष जब हम अवकलज ज्ञात करेंगे तो इसलिए हम इसको शब्द हमने अवकलज के आगे शब्द क्या लगा दिया, आंशिक अवकलन। बस इतना सा फर्क है, प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो क्या है, मैं यहां पहले लिख देता हूं आश्रित चर। अब आश्रित चर का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर का किसी, अब मैं ये देख, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा और देख लेते हैं, इसको और ज्यादा क्लियर दे देते हैं। यदि आश्रित चर दो या अधिक स्वतंत्र चरों का फलन है तो, अब मैं बात समझा रहा हूं। मैंने अभी एक बात लिखी थी z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, ये लिखा था ना मैंने। तो मैंने ये यहाँ पे दो स्वतंत्र चर है तो मैंने ये कहा, क्या कहा मैंने कि z दो चर x और y का फलन है। तो z यहाँ पे क्या है, आश्रित चर है। तो मैं यूं भी कह सकता हूं, आश्रित चर कह सकता हूं, आश्रित जो चर z है वो स्वतंत्र चर x या y का फलन है, मैं ये भी कह सकता हूं। तो जो आश्रित चर जो है वो स्वतंत्र चर
एक्स और वाई का फलन, ये कह सकता हूं मैं। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, यदि आश्रित चर दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों का फलन है तो आश्रित चर का किसी एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष, मैं अवकलज लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखो आप, मैंने यहां पे कोई शब्द यूज नहीं किया दूसरा। आश्रित चर का किसी एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज ही क्या कहलाता है, आंशिक अवकलज कहलाता है। ही आंशिक अवकलज कहलाता है। ये तो हुई बात। अब हम बात करते हैं यहां पे, यदि z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, यदि z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई हो तो बात करते हैं। तो यहां पे दो स्वतंत्र चर है x और y और एक आश्रित चर है z। तो अब ध्यान से देखना, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब x में परिवर्तन हो रहा है। तो x में परिवर्तन यहां, तो y एज इट इज कांस्टेंट रखना है। तो f x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस एफ एक्स कॉमा वाई। तो यहां यह ध्यान रखना है कि परिवर्तन किस में हो रहा है, x में हो रहा है। कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा x है, तो ये जितना परिवर्तन हो रहा है वो यहां आएगा। तो ये जो सीमांत मान है, अगर ये फलन है, दो चर वाला फलन है, तो ये जो सीमांत मान है, तो ये लिमिट को z का x के सापेक्ष प्रथम आंशिक अवकलन तो प्रक्रिया होती है ज्ञात करने की। तो प्रथम आंशिक अवकलज, ये ध्यान रखना, z का x के सापेक्ष प्रथम आंशिक अवकलज। इसमें अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया सेम वही है, वहां पे भी हमने x प्लस डेल्टा x और x डेल्टा x परिवर्तन लिया था, इसलिए डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिया था। इस यहाँ पे y एक एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, इसमें नो चेंज है, y जहां है जैसा है, इसको कुछ छेड़ना नहीं है, सिर्फ x में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इसको z का x के सापेक्ष क्या कहेंगे, प्रथम आंशिक अवकलज या अवकलन गुणांक या आंशिक अवकलन गुणांक, पार्शियल डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट कहते हैं तथा इसे प्राय डेल z बटे डेल x। ध्यान रखना, अगर एक ही स्वतंत्र चर है तो अवकलज को d बटे dx, d यूज करेंगे यहाँ पे, अगर एक ही स्वतंत्र चर है। अगर एक से अधिक है तो आंशिक अवकलन में हमें डेल यूज करेंगे, डेल। डी का मतलब पूर्ण अवकलज से है और डेल का मतलब आंशिक अवकलन से है, यह ध्यान रखना है इसमें। तो सिंबल चेंज कर रहे हैं हम, डी की बजाय हम डेल लिख रहे हैं। तो इसे प्राय डेल जेड बटे डेल एक्स लिख सकते हो, या जेड एक्स लिख सकते हो, या डेल एफ बटे डेल एक्स लिख सकते हो, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या है, एफ है, ये लिख सकते हो। या क्या लिख सकते हो, एफ एक्स से व्यक्त करते हैं। अर्थात इसका क्या मतलब है, डेल जेड बटे डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये है, ये फार्मूला ध्यान रखना।
प्रथम आंशिक अवकलज का। ये इसका सिंबल ये भी है, ZX भी लिख सकते हैं, या डेल एफ बटे डेल एक्स भी लिख सकते हैं, या FX, ये सिंबल भी हम यूज करते हैं, ध्यान रखना। ये फार्मूला है इसका। इसी प्रकार ये जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, अब डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 तो f ऑफ x कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा वाई। तो यहां पे परिवर्तन किस में हो रहा है भी, x सेम है, x में नो चेंज, परिवर्तन किस में हो रहा है, y में हो रहा है। तो यहां पे क्या करना है, जो y में परिवर्तन हो रहा है तो इस सीमांत मान को क्या कहेंगे, z का y के सापेक्ष, z का y के सापेक्ष प्रथम वही आंशिक अवकलन या अवकलज या अवकलन गुणांक कहते हैं। इसे प्राय वही डेल z बटे डेल y। अब यहां पे डेल z और डेल y क्यों लिखा, क्योंकि परिवर्तन किस में हो रहा है, y में हो रहा है, जिसमें चेंज हो रहा है उसी के सापेक्ष आंशिक अवकलन आएगा। x में नो चेंज तो यहां पे x नहीं आएगा। वही बात है, या इसको ZY लिख सकते हैं सिंबल, या FY या डेल एफ बटे डेल y से व्यक्त करते हैं, अर्थात डेल z बटे डेल y से क्या मीनिंग है, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 f ऑफ x कमा वाई प्लस डेल्टा y माइनस एफ एक्स कमा वाई अपॉन डेल्टा y। ये इसी चीज को हम ZY लिख सकते हैं, यानी कि ZY का मतलब यही है, या हम क्या लिख सकते हैं, FY लिख सकते हैं, या डेल एफ बटे डेल y, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। और इन चारों का मतलब ये इसी से है। ये तो बात हुई आंशिक प्रथम की। अब इसका आगे देखो आप, अब यहां एक नोट लगा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेल z बटे नंबर 1 डेल z बटे डेल x का अभी मैंने बताया लिमिट। तो ये तो तय है कि जब डेल z बटे डेल x हम लिख रहे हैं तो z का जो है, z मीन्स f, क्योंकि z इक्वल टू क्या चीज है, एफ एक्स कमा वाई, तो z और f का मतलब एक ही है। तो ये इसका मतलब ये है, जब हम डेल z बटे डेल x लिख रहे हैं इसका मतलब x में परिवर्तन है। तो x में परिवर्तन का मतलब ये हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई एफ एक्स कमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर अब जैसे x में परिवर्तन है तो नीचे डेल्टा एक्स लिखेंगे और वो इसकी लिमिट लेंगे तो ये डेल जेड, ये हो सकता है या ये भी हो सकता है डेल जेड बटे डेल एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ध्यान से देखना,
एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहां जो चीज लिखी है उसमें नो चेंज है, तो यहां पे अगर y की जगह y प्लस डेल्टा वाई लिखा हुआ है और यहां पे x कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो कि इसमें परिवर्तन किस में हो रहा है, ये तो सेम ही है, नो चेंज। परिवर्तन क्या है, यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स है और यहाँ x है, तो इसका मतलब चेंज इसमें हो रहा है, कितना हो रहा है, डेल्टा एक्स। तो चाहे ये लिखें और चाहे ये लिखें, इन दोनों का अर्थ डेल जेड बटे डेल एक्स है। इसी प्रकार y के लिए बात कर लेते हैं। डेल जेड बटे डेल वाई का मतलब लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, एफ एक्स कमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स कमा वाई, कितना चेंज है, डेल्टा वाई। तो नीचे देखिए डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई के रिस्पेक्ट यहाँ पे वाई में चेंज है, तो इसलिए यहाँ पे डेल जेड बटे डेल वाई लिख दिया। एक अन्य रूप और है इसका, डेल जेड बटे डेल वाई इक्वल टू डेल वाई टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई इक्वल टू ए अपॉन डेल वाई। तो यहां फिर ध्यान से देखो कि यहां पे x प्लस डेल्टा एक्स और यहां पे भी x प्लस डेल्टा, इट मींस x में नो चेंज, y प्लस डेल्टा y और y, तो इसका मतलब y में चेंज हो रहा है, कितना चेंज है, डेल्टा y, तो ये डेल्टा से डिवाइड कर दिया। इसका जो सीमांत मान निकालेंगे ये क्या होगा, z का y के सापेक्ष प्रथम अवकलज। तो हमने इस लेक्चर के अंदर आंशिक अवकलन को डिफाइन किया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आंशिक अवकलज का ज्यामितीय अर्थ करेंगे और फिर उसके बाद में इस पर आधारित एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।